सिक्योर लोन वालों के लिए भगवान बन के आया है। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि डीआरटी कैसे सिक्योर लोन वालों के लिए भगवान बन के आया है। साथियों, डीआरटी में जा कौन सकता है? सबसे पहले तो डीआरटी कोर्ट का ही नाम होता है। अगर आपका कोई सिक्योर लोन है मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने का, और भगवान ना करे आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है, तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगर जिससे आपने लोन लिया है, सबसे पहले 3 महीने के बाद आपके केस को एनपीए में डालेगा। कुछ एनबीएफसी कंपनी ऐसी भी हैं हमारे देश में जो काम कर रही हैं, वो डायरेक्ट ही एनपीए में डालने के बगैर ही सोचते हैं आम आदमी को कानून का, राइट्स का अपने पता नहीं, सीधा ही सरफेसी एक्ट के तहत उसके पास नोटिस भेज देते हैं और पोजेशन का नोटिस भेज देते हैं, उसके पास ऑक्शन का नोटिस भेज देते हैं। ऐसे किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि डायरेक्ट आपके मकान की ऑक्शन कर दे, बोली कर दे। 1-2 ईएमआई डिफॉल्ट होने पे जो नियम है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब वो कहते हैं कि लोग कहते हैं सर हमने 50 जगह साइन किए हुए हैं। अरे चाहे 500 जगह साइन कर रखे हो भैया, डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है। यहां कोई तालिबानी शासन लागू नहीं हो रहा है कि आदमी तालिबानी आ गए हैं कि सरिया कानून यहां पे लागू हो जाएगा। यहां पे तो भाई प्रधानमंत्री, राजा भी जो हमारे देश में बनते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। प्रधानमंत्री जी भी 5 साल के बाद जनता जनार्दन चाहे तो उनको उठा सकती है, चाहे तो उनको रख सकती है। हमारे यहां कोई ऐसा परमानेंट राजा नहीं है, क्योंकि यहां डेमोक्रेसी है, यहां जनता जनार्दन की चलती है। साथियों, यहां पे कोर्ट है हमारे देश में, लोअर कोर्ट से लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं। आपको अपने राइट्स और अधिकार पता होने चाहिए। ऐसे डायरेक्ट कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपकी मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने की बोली नहीं कर सकती, ऑक्शन नहीं कर सकती, उसको सेल नहीं कर सकती। नियम क्या है? सबसे पहले 3 महीने तक आपका केस एनपीए में जाएगा। 3 महीने तक अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हुई, उसके बाद आपके पास बैंक या एनबीएफसी कंपनी नोटिस इश्यू करेगा, रिकॉल नोटिस। आपके पास सिंबॉलिक पोजीशन का नोटिस भेजेगा। आपको 60 दिन का टाइम दिया जाएगा, 60 डे का। मेरे देखने में आया है कुछ एनबीएफसी कंपनी ऐसी भी हैं बीच में जो सिंबॉलिक पोजीशन का नोटिस तो इश्यू करती हैं, ये उसमें वो 60 डे का टाइम ही मेंशन नहीं करते, या डायरेक्ट ही फिजिकल पोजीशन का नोटिस इशू कर सकते हैं, देते हैं ऑक्शन का, उसके घर के बाहर लगा देते हैं। और कुछ तो ऐसे भी चवन्नी छाप हैं, लोगों के घर के बाहर पेंट ही कर देते हैं सीधा, भाई ये इसकी बोली होगी, ऑक्शन होगी। ऐसे किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास कोई राइट्स नहीं आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करने के, आपके मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने के बाहर पेंट करके लिखने के। वो सिर्फ एक नोटिस चस्पा कर सकते हैं जिसके द्वारा आपको बताया जाए कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है हम इसकी सेल करेंगे, ऑक्शन करेंगे, बोली करेंगे। लेकिन 3 महीने के बाद जब 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाएंगी, 3 महीने के बाद आपको 2 महीने का टाइम देगा बैंक या एनबीएफसी कंपनी, सरफेसी एक्ट के तहत 13(2) का नोटिस देगा, 13(2) का। भगवान ना करे आपने तब भी पैसे नहीं दिए तो टोटल 5 महीने हो गए, क्योंकि 3 महीने के बाद तो सरफेसी एक्ट लागू हुआ और 2 महीने का उसने टाइम दिया, 60 दिन का 5 महीने हो गए। उसके बाद 1 महीने का टाइम देगा, सरफेसी एक्ट के तहत 13(4) का नोटिस इशू करेगा, 13(4) का। फिर वो फिजिकल पोजीशन लेने के लिए अथॉराइज्ड हो जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, ऑक्शन करने के लिए, सेल करने के लिए उसके पास पावर आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके राइट्स और अधिकार सरफेसी एक्ट ने खत्म कर दिए हैं। सरफेसी एक्ट के तहत अगर आपके पास 13(2) का नोटिस आ रहा है, आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे करोड़ों आदमी कोरोना की वजह से फाइनेंशियल डेथ हो गई है, बिजनेस, व्यापार, काम धंधे लगभग लोगों के 50% चल रहे हैं, सिर्फ हमारे देश में 5% काम ऐसे होंगे बिजनेस के जिनके हैं
जो कोरोना की फर्स्ट लहर आने से पहले उतना ही जिनका काम था आज भी उतना चल रहा है, उससे भी ज्यादा हो गया। 95% बिजनेस व्यापार काम धंधे किस्तों पे सांस ले रहे हैं। फर्स्ट कोरोना की लहर आने से पहले जितना उनका बिजनेस व्यापार, जिनकी उनकी इनकम होती थी, जितना उनका प्रॉफिट होता था, आज वो 50% से ज्यादा नहीं है जितना वो उस टाइम 25 मार्च 2020 से पहले पैसा कमा रहे थे। तो स्वाभाविक बात है कि उनकी EMI डिफॉल्ट होगी। और 5% ऐसे आदमी हैं जो कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनको उतनी ही सैलरी मिल रही है। 95% आदमी ऐसे हैं जिनको उतनी सैलरी नहीं मिल पा रही है जितनी पहले मिल रही थी कोरोना से, वो भी 20, 30, 50% पे काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि EMI डिफॉल्ट होनी है। अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपको लगता है आपकी समस्या जेन्युइन है, तो आप DRT में जा सकते हैं इनके खिलाफ। यह भी कोर्ट का नाम है। लेकिन यहां पे आप एक समझने योग्य बात है कि अगर आपका लोन 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा, 20 लाख या 20 लाख अबव है, तो आप DRT में जा सकते हैं। इसमें एक चीज और समझने योग्य है कि अगर 20 लाख से कम है तो आप माननीय हाई कोर्ट में जा सकते हैं स्टे के लिए। लेकिन बहुत से आदमी हमारे पास कमेंट करते हैं, सर मेरा बिजनेस लोन है, मेरा पर्सनल लोन है, 25 लाख का है, 50 लाख का है, 65 लाख का है। भाई पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन DRT में नहीं जा सकते। अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में बताऊं और समझाऊं तो DRT में जा कौन सकता है? जिसके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू होता है, जिसके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट होता है, वो आदमी DRT में जा सकता है, बशर्ते कि उसका लोन 20 लाख से ऊपर का हो। मतलब ये नहीं कि 20 लाख से कम आज बचा हुआ हो, उसने लिए 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा हो, उसका लोन सैंक्शन जो है वो 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा का हुआ हो, तो वो आदमी DRT में जा सकता है। अब DRT में जाने के लिए या तो आपकी लोन की EMI 50% जा चुकी हो, या 50% भी नहीं गई है, तो भी आप DRT में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। वहां पे DRT भी कोर्ट का ही नाम है हमारे देश में। अब DRT में जो जज साहब हैं वो आपको आदेश दे सकते हैं कि 25% पैसे आप पहले जमा करवाएं तो आपका केस जो है कंसीडर होगा। अब स्वाभाविक बात है कि बहुत से आदमियों के 25% से ज्यादा जा चुकी है या 50% से भी ज्यादा जा चुकी है। ऐसा तो है नहीं कि कोरोना आते ही उन्होंने लोन लिया था या आज से 2 साल पहले ही लिया था। बहुत सी EMI तो लोगों की जा चुकी है। अगर आप वहां से DRT से संतुष्ट नहीं है तो आप DRAT में जा सकते हैं। DRAT से भी आप सर्टिफाई नहीं है तो आप माननीय हाई कोर्ट में जा सकते हैं। वहां से भी आप संतुष्ट नहीं है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आपके राइट्स और आपके अधिकार कोई भी बैंक या NBFC कंपनी खत्म नहीं कर सकता। हां, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर आप लापरवाही करते हैं, 13/4 का भी नोटिस आ गया, सिंबॉलिक पोजीशन का भी आ गया, फिजिकल पोजीशन का भी आ गया, उसके बाद भी कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपकी फैक्ट्री, दुकान, मकान, कारखाने पे डायरेक्ट कब्जा नहीं ले सकती, तुरंत प्रभाव से नहीं ले सकती। हरियाणा, पंजाब में तो DC बोलते हैं और दिल्ली या बहुत सी जगह DM बोलते हैं, यूपी में भी DM बोलते हैं, और आगे साउथ की साइड चले जाएं तो इनको कलेक्टर बोलते हैं। कलेक्टर साहब के आदेश लेके आने पड़ेंगे तब आपके फैक्ट्री, कारखाना, मकान, दुकान के ऊपर ये कब्जा ले सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं फिजिकल। अदरवाइज ये फिजिकल पोजीशन नहीं ले सकते। DC साहब के आदेश के बिना, उनके ऑर्डर के बिना आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा ये ले नहीं सकते। अगर ये कब्जा भी ले चुके हैं और सारी प्रोसेसिंग कर चुके हैं और उसकी मकान की, दुकान की, फैक्ट्री, कारखाने की सेल भी कर चुके हैं, फिर आपके लिए DRT के भी दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो आप डरे, घबराए नहीं और ना ही देर करें। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, फिर चाहे आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, परेशानी, आपको समस्या आ रही है, आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आया है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का या अन्य किसी भी तरह का, सभी लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं।
पर्सनली सलाह ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस भी ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बात और समझ लें, अगर आपका एग्रीकल्चर लोन है तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू ही नहीं होता। कोई भी चवन्नी छाप अगर आपको डरा धमका रहा है तो ये सारी बकवास कर रहा है टोटल। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाए किस तरीके से लोगों को डराते और धमकाते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।